what I felt is that most of the times, apart from teaching you and delivering certain content, there are certain other things also that I feel that I should be sharing with you. कुछ ऐसी बातें, कुछ experiences हैं, कुछ observations हैं जो मेरी generally होती हैं in whatever journey that I have been having on YouTube as well as apart from that in life. तो इसी के बारे में ये वीडियो है दैट आई एम थिंकिंग कि इस पे मैं एक सीरीज शुरू करूँ, या आप बेटर बता पाएंगे मुझसे कि क्या इस पे सीरीज आनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर हम कोई लॉ रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड, नॉट लॉ रिलेटेड, लीगल कंटेंट रिलेटेड या कुछ ऐसी पढ़ाई वाली बातें नहीं, बल्कि लाइफ की जनरल एक्सपीरियंसेस वाली बातें करेंगे। सो दिस इज़ वॉट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। एंड आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है दैट डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। हाय गाइज, आई एम आयुषी, मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो ये जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, now I have noticed a few things that which is why I'm making this video कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नोटिस करी जिसके बाद मुझे लगा कि इस पे वीडियो बना देना ही ठीक है। एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट I'd like to say and which is why I'm making this video. Let me know if you understand anything. सो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हम लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरा भी अपना खुद का व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है जो रनिंग है, जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे कंटेंट के बारे में बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। दे आर प्रॉब्ली सॉल्विंग द क्वेरी ऑफ द अदर पर्सन, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। बट कभी कभी ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से एवरी वन गेट्स डिस्टर्ब्ड ऑन द ग्रुप, एंड विच इज़ वाई मैंने कुछ टाइम से अपना टेलीग्राम ग्रुप बंद किया हुआ है। बिकॉज आई वॉज रियली फेड अप। इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर उन चैट्स को मॉनिटर करूँ। And for this I'm not really keeping an elaborate staff also, because I feel कि अगर जितना मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहूँगी स्टूडेंट से उतना बेटर है, because otherwise I lose touch of what you guys want, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें हैं। इसलिए I keep in direct touch with you through these platforms, but there are certain elements, वो हर जगह ही होता है, those unwanted elements that disturb everyone else's peace। इसीलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बंद करा। आई फील कि यार अगर आप एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हो तो अच्छी बातें शेयर करो। अगर आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करनी है, सो कीप इट वेरी डिग्निफाइड रादर देन। मैंने ये देखा है आपस में भी एक दूसरे को डिमीन कर रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स। आई वुड नॉट रियली कॉल देम स्टूडेंट्स बिकॉज प्रॉब्ली दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग इन लाइफ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फालतू के कमेंट्स एक दूसरे में आपस में चलते ही हैं, मुझे टारगेट बनाते हैं। रिसेंटली ऑन माय प्लेटफॉर्म मेरे ही एक पीयर जो यूट्यूब पे हैं, उनकी अपनी जो एक चैनल है, जिनकी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस है, अच्छी प्रेजेंस है, उनको भी टारगेट किया गया है। एंड इट्स बेसिकली मेरे लिए तो ये एज अ कॉम्पिटिटर वाला इशू है, तो वाई शुड आई बी बॉदर्ड। बट देन आई फील कि अगर आपको किसी का बैकग्राउंड, किसी के बारे में नहीं पता है तो अननेसेसरीली चीज़ें बोलना सही नहीं है। कोई अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे है आज, तो उसके पीछे उनकी अपनी जर्नी है एंड उनका अपनी मेहनत है जिस वजह से वो वहाँ पर है। एंड यू आर वॉचिंग such channels. I know that there are certain channels running on YouTube जो मतलब probably they're not providing any content as such, but अगर आप कहीं से ऐसा पढ़ रहे हैं जहाँ से आपको कुछ कंटेंट मिल रहा है, जहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है, एटलीस्ट उनके बारे में ऐसा ना बोलें। although I know there are many law channels that exist, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शायद एक दूसरे के बारे में भी खराब बातें बोलते हैं। एंड आदत है लोगों को आपस में किसी को डिमीन करने की। बट व्हाट आई वांट टू से इज आई वांट टू कीप माय प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ ऑल दिस। मैं नहीं चाहती कि किसी मेरे कॉम्पिटिटर के बारे में मेरे ग्रुप्स में कोई बात हो रही है, या मेरे बारे में तो हो ही जाती है कभी कभी, और स्टूडेंट्स आपस में भी लड़ रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी है दुनिया में, पता नहीं क्यों यहाँ पर नेगेटिविटी फैलानी है। कुछ लोग होते हैं जो
यूट्यूब वीडियोस पे भी मैंने देखा है, नॉट जस्ट माय वीडियोस, और भी जो गर्ल्स हैं जो यूट्यूब पे हैं, उनके किसी किसी के हेयर के बारे में कमेंट किया जा रहा है, किसी के फेस के बारे में कमेंट किया जा रहा है। ये स्पेसिफिकली ये उन दो लड़कों की बात है जो बेसिकली ग्रुप पे कमेंट किया उन्होंने, मेरे कॉम्पिटिटर को लेके कुछ खराब कमेंट था, मैंने उन्हें रिमूव कर दिया चैनल से, तो उन्होंने पता नहीं अपने फेक आईडी से या अपने किसी फ्रेंड को बोला, वो ऑडियो नोट्स भेज रहे हैं ऑनलाइन। व्हाट इज ऑल दिस? आर यू गाइज रियली सीरियस अबाउट योर करियर? बिकॉज मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंड आई वॉन्ट कि वो या मेरा जो डेली रूटीन है वो इन खराब चीज़ों की वजह से अफेक्ट ना हो। एंड इसलिए मेरी पॉलिसी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बोलता है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे, आई हैव स्टार्टेड टू रिमूव देम, बैन फ्रॉम द ग्रुप इमीडिएटली, बिकॉज आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस, आई कैन नॉट टेक ऑल दिस नेगेटिविटी। ये मतलब आप जो फ्री बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो शायद आपको अलाउ करते हैं ऐसा करने के लिए, बट यहाँ पे उन चीज़ों के लिए जगह नहीं है। हम यहाँ पर अच्छी बातें, एक्सपीरियंस की बातें, नॉलेजेबल बातें करने बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस एज में हैं। आई ऑल्सो बिन थ्रू दैट, एंड इट इज़ नॉट दैट कि मैं अपने 20s में हूँ, आई एम इन माई अर्ली 30s। तो मेरे को भी पता है कि उस टाइम पे क्या माइंडसेट होता था, जो शायद कुछ लोगों में से आपका होगा, बट देन एट द सेम टाइम एक लेवल ऑफ डिसेंसी ये आपको मेंटेन करना चाहिए। किसी के लुक्स के बारे में, किसी के काम के बारे में, काम जो शायद लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ आपको बोलने को ही है। अगर आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अलग बात है कि ठीक है, आपको किसी का काम नहीं पसंद आया, आप बोल रहे हैं। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब यू आर स्टिल इन द लर्निंग स्टेज, कुछ ऐसा नहीं अचीव करा है, देन इट इज़ बेटर नॉट टू अननेसेसरीली कॉमेंट। ये मैं बेसिकली ये वीडियो इसलिए ही है कि व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से दूर क्यों रहना है। जब ऐसी कॉन्वर्सेशंस आती हैं, इट इज़ बेटर कि एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है तो और लोग उसके बारे में बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, और आपको नहीं पता कौन किस बैकग्राउंड से है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो आपस में शायद दे आर फाइटिंग अबाउट हु कैन अफोर्ड व्हाट, एंड इट रियली बर्न्स माई हार्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे काम को एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरे के एफर्ट को एक्नॉलेज करते हैं, वो मैसेजेस पढ़ के मुझे फिर भी खुशी होती है। लाइक रिसेंटली व्हेन आई वाज, एज आई मेंशन कि जो दो अनवांटेड एलिमेंट्स जिन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद इतने सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया मुझको, कितने सारे स्टूडेंट्स ने बोला, एंड they expressed so much love and gratitude towards my work, for which I'm really grateful. And कुछ ऐसी बातें जो शायद मुझे भी याद नहीं थी, वो उन स्टूडेंट्स ने मुझे याद दिलाई कि मैंने ऐसा भी किया है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि इट्स बेटर दैट इफ़ वी इनकरेज ईच अदर रादर देन पुटिंग द अदर पर्सन डाउन और पुलिंग देम डाउन। फिर पता लगता है कि किसी फेक आईडी से, पता नहीं कहाँ से, कोई ट्रू कॉलर पे पता लगा, एक स्टूडेंट है हमारे जिन्होंने शायद, थैंकफुली वी हैव टेक सेवी पीपल ऑन द ग्रुप, उन्होंने पता लगाया वो एक फ्रॉड नंबर था। तो ये चीज़ें मैं आई डोंट रियली अप्रिशिएट, एंड आई वुड वांट टू से कि अगर आप अभी अपने अर्ली ईयर्स में हैं, मतलब दीज आर द बडिंग ईयर्स, नेक्स्ट अगर आप 23 के हैं, 21 टू 25 का एज ब्रैकेट में मोस्टली मानती हूँ जो शायद लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, आपको अभी मतलब यू हैव गुड 6-7 years टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बहुत अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इस ये जो होल है इसमें मत जाइए, ये दिस इज़ अ ब्लैक होल, देयर इज़ नो एंड टू ऑल ऑफ दिस। ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्ली फ़ोन खोल के रैंडम वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, रैंडम उनका कमेंटिंग चल रही है इधर उधर, आवाज़ लगा रहे हैं हमारा खाना दे दो, हमारा पानी दे दो। दे प्रॉब्ली डोंट नो कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में, एंड दे प्रॉब्ली थिंक कि they have comments to make about everybody. Like for myself only, I get up at 6 in the morning, I have a lot of responsibilities and duties to fulfill, and बहुत सी चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ मैनेज कर रही हूँ। मेरा भी एक स्टेज था जहाँ पर प्रॉब्ली आई वॉज आस्किंग पीपल टू गिव मी वाटर और फूड, बट अब जब मतलब
तब भी ऐसा इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस मुझ में नहीं थी या इतनी इनसेंसिटिविटी भी नहीं थी कि मैं रैंडमली किसी को भी कुछ भी बोल दूं जिनको मैं जानती तक नहीं हूँ। बट ये ना मतलब मुझे दुख भी हो रहा है कि मेरे को ये बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं। एंड बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल के टीचर्स अपार्ट फ्रॉम टीचिंग अस द सब्जेक्ट वो हमें साथ साथ मैनर्स भी सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, कैसे हमें अपने आप को पब्लिकली प्रेजेंट करना चाहिए। तो इन्हीं लोगों को मैं सिखाना भी चाहूँगी। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि ये ईगो प्राइड की बात है कि किसी को डिमीन कर देना, किसी को सुना देना, ये बहुत छोटी बातें हैं। आप कहाँ पे मतलब डू यू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस? तो ये चीज़ें देखने की ज़रूर है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब मैं खुद उनसे सीख रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, प्राइवेट चैट पे मेरे को मैसेजेस आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इतने फोकस्ड हैं अभी से जुडिशरी, मतलब उन्होंने लॉ में एंटर भी नहीं किया है, उन्हें यूपीएससी जुडिशरी इन सब के बारे में दे हैव फुल क्लैरिटी कि मुझे यही करना है, गोल सेट है, टारगेट सेट है। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो टाइम की हम बात कर रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स, इज बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस, दिस टाइम विल नॉट कम बैक। अगर मैं आज की डेट में देखूं तो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट अभी तक लाइफ का, एक स्टूडेंट ने भी पूछा था मुझसे, ये शायद मेरा रिग्रेट लाइफ का यही है कि मैंने उस टाइम पे शायद ये ध्यान नहीं दिया कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लूँ, बिकॉज आई वॉज इन सम अदर वर्ल्ड। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको सिखाना चाहूँगी, ठीक है। आई वॉज नॉट सो लॉस्ट कि मैं रैंडम ये कमेंटिंग और ये ऑडियो नोट्स वगैरह भेज रही हूँ, बट देन एट द सेम टाइम मैं किसी और डायरेक्शन में थी। बट आज अगर मैं सोचूं तो वो एक चीज़ है जो मैंने शायद मिस आउट कर दी। एंड अब मैं इतनी ऑक्यूपाइड हूँ, इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास शायद टाइम भी नहीं है प्रेपरेशन का उस टाइप की, और थोड़ा एज का भी क्राइटेरिया में इश्यूज हैं। बट आपको मैं ये बोलना चाहूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, प्लीज़ प्लीज़ इसको वेस्ट मत कीजिए। जो भी ऐसे मैसेजेस हैं आप उन्हें इग्नोर कीजिए, अनवारंटेड ऐसी स्क्वॉबल में मत एंटर कीजिए। कल को अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर को मैसेज कर दूं कि ऐसे मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं, व्हाट इफ दे गो एंड सू दैट पर्सन फॉर डेफेमेशन, और आई सू दैट पर्सन फॉर डेफेमेशन, मतलब आपकी शायद फैमिली वालों को भी नहीं पता होगा कि आप ऑनलाइन ये चीज़ कर रहे हैं। तो कोई महानता नहीं है इसमें, देर इज नो ग्रेटनेस इन किसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अननेसेसरी मैसेजेस और ये चीज़ें भेजना को, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट विल डू नो गुड टू यू। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी एक्सपीरियंसेस से सीखें एंड ये जो ट्रैप है इसमें ना फंसें। जो अपनी बात करनी है अपनी बात कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप उस ग्रुप में पूछेंगे, देर आर मेनी पीपल, देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु सेल्फलेसली आर रिप्लाइंग एंड हेल्प कर रहे हैं। बाहर यू विल सी कि कितनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। हम घर से बाहर निकलते हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतनी डिस्टर्बेंसेस हैं सबकी लाइफ में, तो हम क्यों और डिस्टर्बेंसेस अपने ऊपर अननेसेसरीली वी टेक दैट बर्डन। लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी, थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना बेटर है दैन कीपिंग दिस नेगेटिव इन्वायरमेंट। एंड सी, वन डे इट डज हैपन, लाइक आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। जो आप सो करते हो वो आप रीप करते हो। अगर आज आप इतने वेले बैठ के आप ये मैसेजेस और ऑडियो नोट्स भेज रहे हो, कल को इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे ज़रूर पड़ेगा। एंड जो लोग सिंसेरली बैठ के एक्चुअली पढ़ रहे हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं, जिन्हें पता है अपनी लाइफ का फोकस क्या है, ये फालतू चीज़ें करना नहीं है, दे विल इवेंचुअली ग्रो। तो आपको ये चूज करना ज़रूरी है कि आपको लाइफ का क्या पाथ लेना है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है, ये गोल्डन ईयर्स है लाइफ के। आपको इस टाइम पे फन भी करना है और लर्न भी करना है, बिकॉज इवेंचुअली जब आप बड़े हो जाएंगे, आफ्टर प्रॉब्ली 4-5 years देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू, लाइफ विल चेंज, थोड़े मज़ों में कमी हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आपके मज़ों की एक लिमिट हो। आप किसी को अननेसेसरली कमेंट हर्ट मत कीजिए, किसी को पर्सनल रिमार्क्स मत कीजिए अननेसेसरली। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया है,
जो बहुत ग्रेव है, उसके लिए आई डोंट थिंक, अगर मैं किसी को ग्रुप से निकाल रही हूँ तो उसका रीज़न है कि उन्होंने कुछ ऐसा डाला है। उसके बारे में इतना बड़ा इश्यू क्रिएट करना अपने माइंड में, नॉट अप्रिशिएबल। किसी और स्टूडेंट को कुछ कुछ बोलना, मैंने देखा है लोग एक दूसरे की फैमिलीज तक पहुंच जाते हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। इसका इसका कोई फायदा नहीं है। यू मेक श्योर दैट इफ यू आर हैविंग फन, आप थोड़ा उसको लिमिटेड और सही प्लेटफॉर्म पे, सही जगह पे यूज़ करें, बिकॉज इफ़ यू हैव टू लिव योर लाइफ, लिव इट विद ग्रेस, एज विद ग्रेस। मैंने देखा है जब मैं प्रॉब्ली आपके एज ब्रैकेट में थी, आई वॉज बिटवीन 21 to 24 टू नाउ वट आई एम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। So I would say कि it's very important to keep learning on the journey rather than to stick to that same space. And ऐसा भी नहीं है कि I was if I was studying and कुछ टीचर्स जिनसे मैंने कुछ सीखा है, चाहे कैसे भी उनका बिहेवियर या जो भी हो, अब आपने देखा होगा, मैंने रिसेंटली अपना डीयू के बारे में वीडियो डाला था एंड आई वाज ग्रेटफुल टू सम ऑफ माय टीचर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ। आप अगर किसी से कुछ सीख रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। मैं कुछ स्टूडेंट्स से सीख रही हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दिमाग में अभी तक इम्प्रिंटेड है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल, आई एम ग्रेटफुल टू द पीपल जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे उस चैट के टाइम पे मेरा इतना काम इतने अच्छे से एक्नॉलेज किया। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन, एंड आई एम ग्रेटफुल टू माय सब्सक्राइबर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, शायद हम ये ना कभी कभी भूल जाते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन्हें याद करते रहें, हमारी मेमोरी में रहें कि हमें एक्चुअली में बिहेव कैसे करना चाहिए। बिकॉज इट हैपन्स, देयर इज सो मच सोशल मीडिया अराउंड, इतनी नेगेटिविटी फैल रही है that it is important to remind ourselves to come back to earth, थोड़ा सा humble humility लाइए अपने में, and check the surroundings, make sure that unnecessarily आप किसी को hurt ना कर रहे हो, and because people there are some people who are very sensitive। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें शायद ऐसी कॉन्वर्जेशंस हुई हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है, उनके मैसेजेस भी आते हैं प्राइवेट चैट पे दैट दिस पर्सन इज टॉकिंग लाइक दैट, एंड देर आर सर्टेन पीपल जो टेलीग्राम ग्रुप पे दे सेंडिंग अनवारंटेड मीडिया टू द गर्ल्स ऑन द ग्रुप, नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल। इट इज़ नॉट कूल, इट इज़ नॉट क्लासी। मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे पास अगर ऐसा फिल्टर होता तो मैं उसे ज़रूर लगाती कि ऐसे लोग आए ही ना मेरे ग्रुप्स पे, बिकॉज आई कैन नॉट रियली एंटरटेन ऑल दिस, आई एम नॉट इन टू ऑल दिस। मेरे पास और बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने को, मैं बहुत कुछ लाइफ से सीख रही हूँ, आपको भी सिखा रही हूँ, साथ साथ आपसे भी सीख रही हूँ, एंड मैं ऐसी ही जर्नी चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल ऑफ दिस unnecessary practices. So please I really I'm asking as a favor to you that don't entertain all this। कोई ऐसा करता है, because मेरे को भी ऐसा होता है, स्टूडेंट्स ही मुझे प्राइवेट मैसेज पे बताते हैं कि ग्रुप पे ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, अनलेस समवन टैग्स मी तो मुझे पता लगता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स ही मुझे बताते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कभी मैं कोई ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, कभी मैं किसी मीटिंग में हूँ, तो ये टाइम नहीं होता है कि मैं पूरे टाइम फॉलो करती रहूँ। ऑल्दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सब स्टूडेंट से टच में रहूँ। कॉल्स भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मैसेज करते हैं, मैंने आपको कॉल किया था आपने उठाया नहीं। तो आपको थोड़ा इतना बेसिक सेंस होना चाहिए किसी से बात करने का कि ऑब्वियसली दैट पर्सन मस्ट हैव बीन बिजी। आप अपने टाइम पे नहीं कॉल कर सकते हो। बड़े बड़े लोग जो बिजी हैं वो आपस में भी टाइम देख के, टाइम पूछ के कॉल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जब भी कॉल आएगा प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू अटेंड दैट और रिप्लाई टू यू immediately when you message। you have to have that patience in life, please have that patience। study about the planet Saturn। मैं हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़ रही हूँ कुछ टाइम से, पिछले 6 मंथ से, एंड मेरा बहुत इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में बन चुका है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप सैटर्न और जुपिटर के बारे में पढ़िए। जुपिटर इज नॉलेज, इट्स सो ग्रैंड, एंड आई एम ट्राइंग टू adopt those good qualities and characteristics in myself too, which is why probably I'm coming out with this video, because
हार्डली, ऑल्दो इट डज नॉट रियली मैटर कि कौन क्या ग्रुप पे व्हाट्सएप कर रहा है, आई शुड नॉट बी केयरिंग अबाउट इट। बट क्योंकि मेरा पिछले कुछ मंथ से ऐसी जर्नी चल रही है इन सब चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी बनती है पढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाना, ये चीज़ों के बारे में बात करना। आई वुड इनवाइट यू ऑल्सो कि आप अपने कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, कुछ आप किसी को बोलना चाहते हैं, मतलब आप जनरल पब्लिक को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ आप आसपास की सराउंडिंग्स को लेके कोई आपकी ऑब्जर्वेशन है, कुछ आप बताना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉप डाउन द सेम फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड आई एम होपिंग ऐसा होता है कि वीडियोस पे भी एक दो लोग ऐसे होते हैं, not on every video, there are sometimes people जिनको again वही the weeds I'm talking about, they're always there to comment on each and everything, probably on this video also। हो सकता है कुछ weeds हो जिनके बारे में कुछ, जिनके पास कुछ comment करने को हो, but then I really don't have time for any negativity। feedback is different, right? And negativity straight away, हार्शली रूडली किसी के बारे में कुछ बोलना, ये बहुत गलत है। एंड आई विल रियली नॉट एंटरटेन ऑल ऑफ दिस। सो आई वुड वॉन्ट यू गाइज टू बी पॉजिटिव। कुछ टाइम में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, इनफैक्ट फॉर लाइफ एज वेल। जितना आप अपना इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखेंगे उतना वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे लाइवली। शायद जितना पढ़ना ज़रूरी है उतनी ज़्यादा ही ये चीज़ें भी ज़रूरी है। दे कीप अस गोइंग। वी हैव टू एज अ कम्युनिटी हेल्प ईच अदर ग्रो rather than putting any of the other down। Keep this in mind and let me know if you would want a series on this। मैं कुछ experiences और share करना चाहूँगी आप लोगों से, and if you would want then I'll start a series on this। And also for more of our videos keep following us here, keep following us on Instagram। हम legal content वगैरह आपके लिए daily basis पे post करते ही रहते हैं, so keep following।